बाबा कहता है, अव्यक्त स्थिति अव्यक्त आनंद अव्यक्त स्नेह अव्यक्त शक्ति वरदाता की याद में ये वरदान अविनाशी रहेगा। इसलिए वरदाता को कभी अलग ना कर। वरदाता साथ तो वरदान भी साथ। एक सेकंड में अपने को आत्मा समझ एकदम डिटैच साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाओ। बस मैं आत्मा हूं। आत्मा को पवित्र होना है। इस समय बाबा आपको 52 बना रहे। 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 52 बना र
संपूर्ण स्वरूप की याद में। बाबा के साथ बैठ जाओ। आज बाबा क्या कहने आया, क्या पाठ पढ़ाने आया। इस अव्यक्त स्थिति में बैठ बाबा के साथ जनवरी 1970 बाबा कहता, यादगार कायम करने की विधि। यादगार द्वापर और कलयुग में कि जिन आत्माओं की आप सेवा करते हैं, वो आत्माएं आपको यादगार के रूप में याद करती हैं, पूज्य रूप में याद करती हैं। तो पूज्य अब बनना है। बाबा कहता, अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। आज की मुरली में भी बाबा कहता है, सबसे पहला सब्जेक्ट है याद, उसके बाद ज्ञान। आज की मुरली, पर इस मुरली में भी बाबा कहता, अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। तो आप देखें कि जितनी भी मुरली हम 1970 की शुरू करी हैं, इन सभी मुरलियों में बाबा अटेंशन अव्यक्त स्थिति पर ले जा रहा कि अव्यक्त स्थिति कैसे बने। 3 मुरलियां पड़ी हैं, तीनों में अव्यक्त स्थिति के बहुत विधि पॉइंट्स बाबा देता है। तो बाबा कहता, व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। तो स्थिति अव्यक्त रखनी है। होते हम व्यक्त में है ना, कर्म तो अव्यक्त में नहीं हो पाए।
तो यू हैव टू कम इन द बॉडी एंड डू द एक्शंस, जो भी करते हैं, बोलना, कर्म करना, व्यक्त में आकर करना। लेकिन बाबा कहता है स्टेज जो है, स्थिति जो है, वो अव्यक्त रहे। स्थिति अव्यक्त रहे अर्थात आपके कर्म में भाव भावनाएं व्यक्त की ना हो, अर्थात मेरापन नहीं। कर्म करते हुए कई बार होता है मेरे को ही, मैं ही कर रहा, या मेरे को ये मिले, मेरे को प्रेज मिले, या उस कर्म का जो भी फल है उसकी इच्छा, क्योंकि वो इस देह की किसी इच्छा की पूर्ति कर रहा। तो अव्यक्त स्थिति रहे अर्थात कि उस कर्म के फल की इच्छा से अतीत रहो। कर्म करो और उड़ जाओ। इस सब्जेक्ट में ही बाबा कहता है पास होना है। तो अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है ना। क्योंकि जब, और पिछली मुरली में बाबा कहता बुद्धि की लाइन क्लियर तब होगी जब कोई किचड़ा नहीं होगा, व्यक्त भाव नहीं होगा, कोई मैलापन नहीं होगा। आज बाबा की मुरली में आत्मा की मैल की बात, कि आत्मा मैली हो गई। कैसे मैली हुई? एक विकार से दूसरा विकार, मोह से शुरू हुए, और ये तो गीता में भी है कि मोह से शुरू हुए, फिर लोभ भी आया, काम भी आया, क्रोध भी आया, अहंकार भी आया। कि जिससे मोह होता है उसके लिए कुछ भी करना, उसको ये देना है, वो देना है, लोभ शुरू हो जाता है। और लोभ को पूरत करते करते, और अगर वो लोभ पूरा नहीं हो रहा होता तो क्रोध आने लग जाता। और अगर लोभ पूरा हो जाता है तो अहंकार हो जाता है। तो आज बाबा कहता एक से सब आता है। तो अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। और वो क्लियर तब होगा जब अव्यक्त स्थिति होगी। जब रास्ता क्लियर होता तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहता है कि कोई भी रुकावट हो तो उस कारण का निवारण करो, उसको मिटाकर लाइन क्लियर करो, कहीं अटको मत। क्योंकि पहली लाइन बाबा कहता है व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति रहे। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार। वो तो हो गया बाबा कहता जड़ यादगार, लेकिन ये अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार।
अपने गुण की याद देना। तो जो सदैव याद करते रहते, कभी कहीं पर भी जाओ तो बाबा कहता यही लक्ष्य रखो कि जहां जाएं वहां अपने गुण की यादगार कायम करें। कि ये तो ऐसे है, बाबा कहता जहां भी जाओ अपनी यादगार छोड़ कर जाओ। और वो यादगार बाबा कहता स्थूल नहीं, लेकिन गुणों की यादगार, अपने देवी गुणों की यादगार छोड़ो। कि कितना मीठे, कितने सरल। आज भी बाबा मुरली में कहता है कि मीठा बनना है। तो यहां से बाबा कहता विशेष स्नेह अपने में भर कर जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। तो ये आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाओ। तो ये बाबा कहता है कि इस गुण को साथ लेकर जाओ, आत्मिक स्नेह, दैहिक स्नेह नहीं। बाबा कहता आत्मिक स्नेह। तो आत्मिक स्नेह है कि हर आत्मा के प्रति एक मत, एक रस, कि ये भी आत्मा मैं भी आत्मा, सब एक ही है। असल में सब आत्माएं निज गुणों वाली, लेकिन ये आत्माएं जो आज बाबा ने कहा मैली हो गई, इतने जन्म लेते लेते इधर उधर फंसते फंसते मैली हो गई। तो बाबा कहता आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाओ, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती। तो बाबा कहता समय ज्यादा समझते हो वह कम। तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी। तो जितनी भी अपनी हिम्मत है वो पूरी लगानी है। तो बाबा कहता 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। तो अपने को बाबा कहता अटेंशन, है ना, जिसको बाबा पिछली मुरली में कहता है अलर्ट। तो संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। तो अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करो। तो समय सफल तब होगा जब हम 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं करेंगे। व्यर्थ करना अर्थात कमजोरी, कमजोरी के संकल्प, वो समय को और संकल्प दोनों को व्यर्थ करते हैं। तो अगर सफल करना है तो अपने संकल्पों में शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, सिर्फ शुभ चिंतन, जिसको बाबा कहता है कि शुभ चिंतन रखो तो ही शुभ चिंतक बनोगे। 2 हफ्ते पहले की संडे की मुरली शुभ चिंतक। तो अपने समय और संकल्प को सफल करना है, अर्थात शुभ चिंतन में रहो और शुभ चिंतक बनो। जब हम शुभ चिंतन में ही नहीं रहेंगे, हमारा स्वयं का चिंतन ही, अपने में ही हम फंस चुके हैं, तो शुभ चिंतन तो हो ही नहीं पाएगा, शुभ चिंतक तो बन ही नहीं पाएंगे।
तो बाबा कहता है समय और संकल्प को सफल करना है तो शुभ चिंतन करो, व्यर्थ ना करो। तो जो कार्य बड़े ना कर सके वो छोटे कर सकते। तो अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वो तो हुई, लेकिन बाबा कहता अब जंप देना है ना। तो आज बाबा हम सबको एक बात कह रहा है कि अब तक जो दौड़ी लगाई वो तो हुई, लेकिन अब जंप देना है। तो हम सबको आज बाबा रिमाइंड करा था कि इट्स ओके जो अब तक हुआ, या जितनी स्पीड से आप अब तक चले, लेकिन आज बाबा कहता है आज से जंप दो, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। तो सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। तो बाबा हमेशा इस बात को कहता है कि जंप लगाना, जब आप हाई जंप लगाते हैं तो चीजें छोटी हो जाती हैं, जिसको बाबा कहता है उड़ के पार करना। दौड़ी लगाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, हाई जंप लगाओगे तो तुरंत पार हो जाओगे। अर्थात अपनी स्थिति को ऊंचा कर लो, उसको कहा जाता है हाई जंप लगाना, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना। तो जैसे ही अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर लेंगे तो आप बहुत बातों को परिवर्तन कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आप वहां अटके नहीं। तो बाबा पूछता इतनी हिम्मत है, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बीच में हम रुक कर डिस्कस कर सकते हैं। बाबा कहता है कि अब तक जो दौड़ी लगाई वो हुई, इट्स ओके, लेकिन अब जंप देना है। और जंप देना अर्थात सेकंड में बातों को परिवर्तन कर, जंप देना अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करना। तभी आप बातों से ऊपर उठ पाएंगे, उस दैहिक कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ पाएंगे, क्योंकि बातों में उलझना अर्थात हम शरीर और संबंधों में फंस गए हैं। तो जैसे ही अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करोगे, उस स्टेज में आओगे तो परिवर्तन हो जाएगा। तो इतनी हिम्मत है, बाबा कहता जो कुछ सुना उनको जीवन में लाकर दिखाना, है ना। कल की मुरली में भी बाबा कहता है कि ज्ञान का अर्थ सुनना नहीं, थ्योरी और बात है और धारण करना और बात है। कल की मुरली बाबा कहता है, तो आज भी बाबा उसी को कहता है जो सुना है उसको जीवन में लाकर दिखाना है। अब तक दौड़ी लगाई, अब जंप लगाओ, कि एक सेकंड में अपनी कॉन्शियसनेस को ऐसा हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करो कि आपको बाकी बातें छोटी लगने लगे, है ना। बाबा एग्जाम्पल देता है कि जब आप प्लेन में ऊपर होते हो तो सब नीचे सारा शहर, बिल्डिंगें छोटी छोटी दिखाई देती। तो ये यादगार हनुमान का भी है, तभी उसको महावीर
कि वो उड़कर पहाड़ों को पार किया, उड़कर। तो वो है जंप लगाना, कि जो भी है उसको उड़कर पार करना है। तो जिसके साथ बाबा का स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाबा के गुण है वो खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। आज की मुरली में भी बाबा ने इस बात को कहा, याद होगा बाबा कहता आत्मा और परमात्मा एक जैसे दिखते हैं, रूप एक है, वो भी ज्योतिर्लिंगम, वो भी ज्योति है, लेकिन परमात्मा के गुण अलग हैं, आत्मा के अलग हैं। और जो बाबा के गुण हैं वो अब बाबा कहता खुद में धारण करने, यही स्नेह का फर्ज है। तो बाबा कहता ओनली दैट इज द आउटकम ऑफ बीइंग इन लव, कि जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना, ये है स्नेह। तो बिकम लाइक बाबा, बाबा से दैट इज हाउ you will show that you love बाबा। तो एक भी विशेषता में बाबा कहता कमी ना रहे। जब सब गुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में संपूर्ण संपन्न देवता बनेंगे। तो जो बाबा के गुण सो मेरे, जो बाबा की श्रेष्ठता सो मेरी। तो जैसे बाबा, देखो बाबा जब आता है बाबा मिलन में, कितनी 30-40 हजार आत्माएं तो सामने बैठी होती हैं, बाकी अव्यक्त में भी हैं। तो बाबा उन सब आत्माओं को एक जैसा देखता है। जब आत्माएं बाबा से मिलती हैं, जैसे वन ऑन वन मीटिंग भी होती है, तो उन आत्माओं की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। बाबा से मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, बाबा मुझे ये वरदान दे दे, वो दे दे। वो अपने कुछ लेने आते हैं। लेकिन बाबा जो है वो एक रस, एक स्थिति से, अव्यक्त स्थिति से इन सब को देखता है। तो क्यों हमारा हाव भाव चेंज हो जाता है जब हम आत्माओं को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आत्माओं को देखते हैं? क्योंकि उनकी जो स्टोरी है वो हमारे सामने, उनका जो हमारे मन में, हमारे बुद्धि में जो उनका एक चित्र बना हुआ है, वो हमारा ब्लॉकेज बन जाता है उन आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखने के लिए। तो बाबा कहता है कि मेरे जैसे बनो, अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाओ और पुरानी बातें भूल हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना इमर्ज करो। जो बाप के गुण वो मेरे, और जो बाबा की श्रेष्ठता सो मेरी। तो यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहां तक कम, बाबा कहता है कम परसेंटेज भी ना हो। एक तो गुण आए, ऊपर से बाबा कहता परसेंटेज कितनी आई। तो गुण की परसेंटेज अर्थात हम कुछ आत्माओं के साथ मीठे रहते हैं या कुछ देर मीठे रहते हैं, फिर हम वापस पहुंच जाते हैं, तो परसेंटेज कम हो गई। तो परसेंटेज भी संपूर्ण हो तब वहां भी संबंध में नजदीक आ जाए। तो इस पूरे पैरा में बाबा आपको आप जैसा बनाता है।
और बाबा समझाता कि अपने समय और संकल्प को सफल करो, कैसे? हाई जंप लगाओ और अपना यादगार हर जगह छोड़ना है। और यादगार बाबा कहता है क्या? अपने गुणों का की याद देना। तो कहीं पर भी जाओ, बाबा कहता है अपने गुणों की छाप छोड़ो। और वो तब होगा जब आप, बाबा कहता है, बाबा के गुणों के धारण मूर्त बनते हैं। बाबा कहता अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख थक गए हो, है ना? जिस्म थका देता है। बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना? हम कई बार इस बात को कह करते हैं कि जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, आत्मा जो है वो बहुत सिंपल है। तो जब हम शरीरों को देखते हैं तो थक जाते हैं। कौन थकाता है? वो यादें, उस शरीर से जुड़ी हुई यादें थका देती हैं। इसने ये किया था, उसने ये किया था, ये ऐसा व्यवहार है, उसका ऐसा व्यवहार, ये ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, थका देता है शरीर। तो बाबा कहता अब रूहों को ही देखना है। इसलिए अब रूह को ही देखना है। शरीर थका देता है। जिस्म को देखने से बाबा कहता क्या मिला? दुखी ही बने, है ना? अब रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। तो रूह रूह को देखे और अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखो और आगे बढ़ते चलो। शूरवीर होना, शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता, है ना? तो जो हनुमान का एग्जाम्पल अभी दिया कि उड़कर पार करता है, रामायण तो हम सबने देखी है। तो रामायण में एक बात इंटरेस्टिंग कि वो उड़ता भी सिर्फ तब है जब जय श्री राम बोलता है ना? याद आता है बचपन की रामायण कि जय श्री राम बोला और वो उड़ा। तो उड़ने के लिए याद चाहिए, कनेक्शन चाहिए। दिल से कहा मेरा बाबा, तो बुद्धि भी वहीं गई। जब बाबा कहता है दिल से कहा, तो दिल से कहने का अर्थ क्या होता है? अगर कोई दिल से कहता है मेरा बाबा, उसकी चेकिंग यही है कि आपकी बुद्धि भी वहीं चली गई। अगर बुद्धि वहां नहीं गई है तो इसका अर्थ है दिल से नहीं कहा है। अगर कहा मेरा बाबा और बुद्धि यहीं अटकी हुई है, पुरानी बातों में, शरीरों में, तो इसका मतलब दिल से नहीं कहा है। क्योंकि जहां दिल होता है वहां दिमाग होता है। दिलो दिमाग से। तो ये चेकिंग है कि मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि दिल से कहोगे तो बुद्धि भी जाएगी। तो हनुमान की तरह बाबा कहता जय श्री राम बोल और हाई जंप लगा। तो कोई बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है।
है ना। तो बाबा कहते हैं सर्विस कब करेंगे अगर अपने ही विघ्नों में फंसे रहेंगे। क्या यादगार बनाई और कहाँ पूज्य बने। तो इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। तो बाबा कहता है अपने विघ्नों से सेकंड में पार हो जाओ और अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करो, सर्विस में लग जाओ। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक ये बातें बचपन की हैं। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर। तो पुरुषार्थ में बाबा कहता बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, बाबा कहता वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बनो। इसको शूरवीर कहा जाता है। और कमजोर ना बने उसके लिए अपनी स्थिति, अव्यक्त स्थिति को कायम रखो, कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो बाबा कहता है शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है, मौसम वायु आदि का। तंदुरुस्त को असर नहीं होता। तो बाबा कहता है ये भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। तो बाबा एग्जांपल देता है कि अगर नाजुक हो इसलिए असर हो जाता है, शूरवीर होंगे तो असर नहीं होगा। बाबा हमेशा कहता है कि वायुमंडल का असर आप पर नहीं, आपका असर वायुमंडल पर। तो स्टेज अपनी स्टेज पर अटेंशन रहे। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वो तो रचना है। रचयिता ऊंचा है या बाबा कहता रचना। किसी ने उत्तर दिया रचयिता। तो बाबा कहता है फिर रचतया रचना के अधीन क्यों। तो अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना, ये स्मृति भूलना नहीं। तो बाबा कहता है अपने को शूरवीर बनाओ, ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखें। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो बाबा कहता मदद जरूर मिलेगी। तो अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेज आई हो। तो बाबा कहता है अब आई तेजी कि यहाँ आकर। तो बाबा कहता है मुरली सुनकर ढीलेपन में तेजी आई। अब पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना, संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। अब बाबा दूसरी बात करता है, समर्पण पे आता है। कोई भी यज्ञ रचा जाता तो वो संपूर्ण सफल कैसे होता जबकि आहुति डाली जाती। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ भी बाबा कहता हर एक को देखना कि आहुति डाली है, जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और उतना का हिसाब है कि जो करोगे सो पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। जितना और उतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, तो उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। तो बाबा कहता है कि सारा मदार पुरुषार्थ पे है कि कितना किया है। इसलिए
जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण और फिर संपूर्ण लेना है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। तो जब मालूम भी पड़ गया कि सफलता किस में है, फिर भी ना सफल करेंगे तो क्या होगा? बाबा कहता कमी रह जाएगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। सब मैपन बाबा कहता है दे दिया है। इसका इसकी चेकिंग मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। तो बाबा कहता कुछ रह ना जाए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया, है ना। तो बाबा कहता है जब कोई कमजोरी का संकल्प आता है, इसका भावार्थ क्या? तो बाबा कहता है जब कोई कमजोरी का संकल्प आता है, कोई बात आती है, तो अपने को चेक करो कि ये मैंने अभी भी आहुति जो देह की है अपने पास रखी हुई है। तो उस आहुति को स्वाहा करना है। तो वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वो रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता है। तो बाबा कहता है इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना। अभी कमी रखने का समय बाबा कहता बीत चुका। अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? नहीं। बाबा कहता फिर आप सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। तो यहां पर बात आती है कि अपने को जो परसों की मुरली बाबा इसी की 1970 की मुरली जो हमने 2 दिन पहले पढ़ी थी, उसमें जो बाबा कहता है कि अपने को किस रूप में देखते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने को नारायण नंबर 1 ही समझता था और वैसे ही चले और वो ही बन गए। तो यहाँ बाबा कहता है फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेकिंग है कि अपने को त्रेता के समझते हो या सतयुग के समझते हो। तो जैसे समय तेज दौड़ रहा वैसे खुद को भी दौड़ना। स्थूल में भी बाबा कहता जब कोई गाड़ी पकड़नी होती तो समय को देखना पड़ता, नहीं तो रह जाते। समय तो चल ही रहा है। और गाड़ी से एक और बात याद आती है, जब गाड़ी पकड़नी होती है और गाड़ी चल रही होती है, स्टेशन से छूट रही है और आप भाग रहे हैं, तो जब तक आप अपने सामान बैग बैगेज को फेंक नहीं देंगे तो आप गाड़ी को पकड़ नहीं पाएंगे। वो बैग बैगेज छोड़ना पड़ता है। या गाड़ी छोड़ो या बैग बैगेज को पकड़ के रखो। तो ये भी बाबा कहता यही है कि आपने जो इतने बैग बैगेज पकड़े हुए हैं इनसे हल्के हो जाओ। जब हल्के हो जाएंगे तो गाड़ी पकड़ पाएंगे। तो कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए। बाबा कहता अब है जंप लगाने के दिन। तो शूरवीर बन, बाबा कहता उड़ना है। कोई भी बात की कमी फील होती है
तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप, है ना। ये बाबा ने ऊपर भी ये लाइन कही, परिवर्तन करना है ना, जंप लगाओ। देखने में ऊंचा जाता है लेकिन है बहुत सहज, सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। तो उस जंप लगाने के लिए बाबा कहता है निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई, अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। तो बाबा कहता है एवरी सेकंड ये चेकिंग। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए बाबा कहता अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं, कहां से भी देख सकते हैं। पुराने से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं, तो नए ही कमाल कर सकते हैं क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। तो समय का भी सहयोग, परिस्थितियों का भी सहयोग है। तो बाबा कहते हैं पुराने से भी नए और ही तेज हैं। तो परिस्थितियों में भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि जब परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। अब सिचुएशन में आप वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वो धारणा आपको पहले से ही अपने में लानी है, तो ही आप परीक्षा के समय पर पास हो पाएंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो गया। पेपर के पहले पहुंच गए हो, ये भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। तो पेपर शुरू हो जाता है तो बाबा कहता है गेट बंद हो जाता है। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग दिलाया जाता था। आजकल की बाबा कहता है परिस्थितियां ही वैराग दिलाती है। कि नाउ द सिचुएशंस इटसेल्फ ऐसी हो गई हैं जो वैराग दिलाती है। तो आप लोगों की धरनी बनने में देरी नहीं, लेकिन सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालें और फल तैयार हो जाएगा। ये ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज बाबा कहता पावरफुल है। बीज कौन सा? बाबा कहता ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज। एक तो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान पर निश्चय। क्योंकि एक तो ज्ञान है कि सतयुग है, देवताएं हैं। एक पक्का निश्चय है कि मैं सतयुगी आत्मा हूं। तो वो जब हम बीज डालेंगे, अपना दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय डालेंगे, तो ही फल निकलेगा। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। तो बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं, ऐसा नहीं। तो बाबा सृष्टि को बदलते, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। तो बाबा कहता यही सोचो कि बाबा क्या और हम क्या। तो अपने ऊपर खुद ही बाबा कहता शर्म आएगा कि परिवर्तन क्यों नहीं। तो अपनी चलन को परिवर्तन में लाना, वाणी से
इतना नहीं समझेंगे। परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। तो बाबा कहते यही सर्विस है। जो बाबा ने ऊपर कहा कि अपना यादगार जहां भी जाना है छोड़ना है। और यादगार क्या? अपने गुणों को। तो जब अपने गुणों को छोड़ेंगे तो वो गुण ही प्रत्यक्षता लाएगा। तो कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया। तो आपको भी, आपकी भी चलन को खुद देख खींचेंगे। तो ये बाबा ने पहली लाइन को और आखिरी लाइन को कनेक्ट किया। जो बाबा ने कहा कि हर जगह जाओ, अपने गुण को छोड़ो। और गुण को छोड़ने के लिए बाबा कहता है ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालो और अपने परिवर्तन को करो। तो बाबा आगे कहता है कि ये तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है, मधुबन। तो ये बेहद की दृष्टि में, ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना। मुख्य केंद्र से सभी का कनेक्शन है। तो मुख्य केंद्र मधुबन है, बाकी निमित्त सेवा केंद्र है। तो सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता तो अवस्था भी एक रस रहती है। और अगर और कहीं संबंध की रख जाती तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। तो बाबा कहता है कि सब रसनाएं एक से और कहीं के रस को खींचो ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये जो कुछ देखते हो वो रहने वाली नहीं। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु एक पाप ही है। तो एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक की ही याद से सर्व प्राप्ति और सर्व की याद में कोई प्राप्ति नहीं। तो कौन सा सौदा अच्छा? देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है? तो बाबा कहता है ये भी समझ मिली कि ये माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। तो अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं, छुट्टी लेने। अगर घबराहट आई तो वह कमजोरी कही जाएगी, है ना। तो बाबा हमेशा पिछली मुरली में भी कहा घबराता वो है जो गहराई में नहीं जाता है, डिस्टर्ब वो होता है जो डीप में नहीं जाता। तो घबराहट आई तो बाबा कहता कमजोरी रह जाएगी और कमजोरी से माया आ जाएगी। तो अब तो शक्ति मिली है ना, कि सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है। तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या। तो सर्वशक्तिमान के बच्चे ये नशा नहीं भूलना। तो बाबा कहता है कि स्टे कनेक्टेड विद मी, कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ हु इज विद यू एंड हु आर यू। आपका असुल लक्ष्य है मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और उसके जैसी हूं। भूलने से माया वार कर जाती। तो बेहोश नहीं होना। होशियार जो होते वो होश रखते हैं। तो आजकल बाबा कहता डाकू लोग भी कोई कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसी करती। जो चतुर होते हैं वो पहले से ही जान लेते कि इनका ये तरीका है, इसलिए सावधान होते हैं।
तो अपने होश को गवाते नहीं। तो इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना। तो संजीवनी बूटी क्या? ज्ञान, ताकि बेहोश ना हो जाओ। बेहोश हो जाना अर्थात अज्ञान में फिर चले जाना। तो बाबा ने तो अब हमें जागृत किया है। तो बाबा कहता है इस बूटी को सदैव साथ रखना है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत लंबी मुरली है, क्योंकि अब अगर सभी पढ़ेंगे तो जितना पढ़ा है उसको आत्मसात नहीं कर, बहुत सारी है। तो जितना पढ़ा है उतने को समा लेना है ना। तो यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो कल मिलते हैं। ओम शांति।